नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि वर्ष 2024 काफ़ी कुछ जम्मू कश्मीर के लेके आया है। लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए और एक चुनी हुई सरकार हम सबके सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड गवर्नमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर संभाले हुए है। लेकिन लगातार अभी भी यहाँ पर ड्यूल सेंटर ऑफ पावर जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है। और ऐसे में जो जनता की एक्सपेक्टेशंस थी, आशाएं थी, शायद पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं और कई मुद्दे खासकर राजनीतिक गलियारों में छाए हुए हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर खासकर चुनावों के बाद, नई सरकार के बाद किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। स्वागत है आपका। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले वर्ष काफी हैपनिंग रहा जम्मू कश्मीर के लिए। चुनाव यहाँ पर हुए, नई सरकार यहाँ पर गठित हुई, लेकिन लंबा अरसा हो गया, इट्स मोर देन 2 मंथ्स उमर लेड सरकार इज इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स देख रही है, डिस्पाइट एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस नजरिए से अभी तक सरकार की डिलीवरेंस को आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार जो बनी होती है, सरकार मैनिफेस्टो के बेस पे बनती है। मैनिफेस्टो लोगों तक लेकर जाया जाता है। हमने भी लेकर गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लेकर गई थी। उस मैनिफेस्टो के बेस पे लोग वोट करते हैं, क्योंकि लोगों को आप अपना अगले जब सरकार बनेंगे आप क्या काम करेंगे और अभी क्या दिक्कत है उनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे उसके ऊपर। रिजर्वेशन एक मेजर इशू था, इलेक्ट्रिसिटी मेजर इशू था, लोगों की जो डिटेंशन है वो एक मेजर इशू है कश्मीर में। जम्मू में टूरिज्म एक मेजर इशू था, ट्रेन का जाना कश्मीर और जम्मू की फॉलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक मेजर इशू था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दो चीजें बेसिकली ऑप्टिक वाइज परफेक्ट किया है। ऑप्टिक्स में अगर देखा जाए तो 2 मंत्री दे दिए आपको जम्मू से, तो आपको कह दिया कि जी हमने 5 मंत्री बनाए, 6 मंत्री बनाए, उनसे 2 हमने जम्मू दे दिया, जम्मू की हिस्सेदारी हमने आपको दी। वो हिस्सेदारी से सिर्फ आदमी खड़ा बिठाने से नहीं होता, ये उन लोगों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी, चाहे वो सुरेंद्र चौधरी हो डिप्टी सीएम या फॉर दैट मैटर सतीश, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको जम्मू की बात करनी है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे परसों ट्रेन का सब डिवीजन यहाँ पे लॉन्च, कहाँ थे डिप्टी सीएम साहब? उनको बताना चाहिए था चीफ मिनिस्टर साहब को कि आपको लोगों को बताना है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रेन कश्मीर जा रही है, हम इसको पठानकोट नहीं बनने देंगे। उन्होंने पठानकोट का जिक्र जरूर किया, बट उसको नहीं बनने देने के लिए कैसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जम्मू एरिया में आप बढ़ाओगे, वो क्या कहाँ से आएगा, उसके बारे में बिल्कुल साइलेंस रहा। रेड मार रहे हैं मंत्री जाकर, मतलब कि आप खुद इमेजिन करें, कैबिनेट मिनिस्टर डिप्टी सीएम जाकर रेड मार रहा है, दैट इज हिज जॉब। एमएलए कश्मीर में बर्फ हटा रहे हैं, इज दैट देयर जॉब? लेजिस्लेशन में आपको ये चीज रियलाइज करने, आप खुद बोलते आए हैं कि 6 साल में तबाही हुई, 5 साल में तबाही हुई, आप कहते हो हमें जिम्मेदार ठहराते रहे हो ना, हमने तबाही की, तो आप ठीक कर दो ना। हमारा तो एजेंडा ऑफ रिलायंस डिफाइंड था 2015 में, आपने पढ़ा, पूरी रियासत में लोगों ने पढ़ा, बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ने अक्रॉस द कंट्री पढ़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या अलायंस है बीजेपी के साथ? वन नेशन वन पोल पे ये कांग्रेस और ऑपोजिशन को छोड़ के एक अलग सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं। ईवीएम के ऊपर उमर साहब अलग कहानी बोलते हैं। एक एक चैनल का चैनल का जर्नलिस्ट, जिसको लोग डेरोगेटरी भी बोलते हैं या प्रो गवर्नमेंट बोलते हैं, वो बोलता है उमर साहब को कि यू साउंड लाइक अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन। इससे ज्यादा और क्या लानत फिरनी थी? तो किस किस्म की सरकार चल रही है? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। गिविंग शॉल्स टू निर्मला सीतारमन विल नॉट हेल्प यू, गिविंग बुकेज टू मोदी विल नॉट हेल्प यू, टॉकिंग टू अमित शाह विल नॉट। यू हैव टू स्टैंड अप। आपके जो हैं इश्यूज, आपको उसके ऊपर आपकी बात करना। आपने रिजर्वेशन के लिए बात की थी, रिजर्वेशन आपने कहा 6 महीने की स्कीम बना दी, फाइन। आपने कहा कि स्कीम हमने कमेटी बना दी, वो मेंबर्स की वो करेंगे, उस टाइम पे टाइमलाइन डिफाइन नहीं की, हमने कहा कि टाइमलाइन डिफाइन नहीं है उसमें। फिर डिप्टी सीएम कहते हैं कि जी ये कोर्ट में सब्जुडिस है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। सकीना इट्टू यही बात कहती है। जिन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान को ये नहीं पता है कि असेंबली सुपीरियर होती है और लेजिस्लेचर सुपीरियर होता है टू कोर्ट्स व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग ऑफ अ लॉ। कोर्ट तो इंटरप्रेट करती है ना जो कानून है, आपके पास तो पावर है। जिस आदमी को, जिस औरत को जो कैबिनेट मिनिस्टर बटा इतना नहीं पता है, तो आप सोच लेना कैसी चल रही है सरकार। आगा राहुल्ला वहीदुर रहमान परा को इल्तिजा मुफ्ती के साथ ज्वाइन करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं लोगों के साथ। ये 3 लीडर्स और मल्टीपल लीडर्स जुड़ के वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं विद नॉर्मल पीपल, स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। आप देखो किस किस तरीके से
आप कैसी सरकार चल रही है? चीफ मिनिस्टर टू सेंड सन आउट कि जाके बात करके आगा साहब के कान में बोल कर आओ कि हम बात करेंगे 5 लोगों से, और उसके बाद जो स्टेटमेंट आप देते हो आप फिर 6 महीने मांगते हो। व्हाट इज द टाइमलाइन? आप कैसे 6 महीने में आप क्या करने लगे हो? आपने रिजर्वेशन के बारे में कभी सोचा कि आप सेंसस करो? आप स्टेट वाइज तो कर ही सकते हो सेंसस अपना, वो तो आपके अपने हाथ में, मुलाजमत आपके हाथ है, सब कुछ आप करो, किसने रोका आपको? यूनिट बिजली देनी थी, अब आप कहते हो 100% मीटरिंग। अब मैं शर्त लगा ले आप मेरे से, उमर साहब अपना सब कुछ काम बंद करके सिर्फ 100% मीटरिंग कराए, मैं कहता हूँ 5 साल में करके दिखा दे जम्मू कश्मीर में मीटरिंग। ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। पहले गुड कॉप बैड कॉप फादर सन खेलते रहे, अब उमर साहब ने पूरा ही लेखा जोखा खुद ही अपने सिर पे ले लिया और 4 कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने बिठा दिया। एडवाइजर एक कहानी बोलता है, एक कैबिनेट मिनिस्टर एक कहानी सुनाता है, सीएम साहब अलग कहानी सुनाते हैं, तो बेवकूफ बनाने का हो गया। और ये बीजेपी से काफी ज्यादा मोटिवेटेड है, ये उन्हीं के स्टाइल ऑफ वर्किंग में चलते हैं जो हम पिछले 10 साल से देखते आए हैं। एक नैरेटिव सेट हुआ करता है, नेगेटिव नैरेटिव्स, सोशल मीडिया पे चीजें रन करते हैं। उमर साहब खुद सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठ रहते हैं। मैं तो स्ट्रेंज टू सी कि मतलब वो उस दिन कह रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी किसी लीडर को अगर सोशल मीडिया के ऊपर करना, आप तो 24 घंटे सोशल मीडिया पे होते हो। आप राजस्थान गए थे, इट लुक लाइक मोर दैट यू हैव कम ऑन अ फैंसी राजस्थान ट्रिप रादर देन जीएसटी काउंसिल के अंदर। आपने बोला आपने जीएसटी काउंसिल में क्या बात की? वर यू कंफर्टेबल विद पॉपकॉर्न्स बीइंग वेरिड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज? चीफ मिनिस्टर है, लॉजिक है, मतलब एक हम लोगों को अजीब लग रहा है तो पॉपकॉर्न तो यहाँ भी खाया जाएगा। तो आप जीएसटी काउंसिल के मेंबर हो, आप गए हो ना एज ए चीफ मिनिस्टर, तो गए हो तो वहां पे ऑब्जेक्शन उठानी थी, बात की आपने? वहां गए, वहां पे एक किले के आगे दूसरा किला, मैंने डिफेंडर चलाई, मेरे को मजा आया गाड़ी चलाने में, दैट्स फाइन, दैट्स योर पर्सनल लेजर ट्रिप, दैट इज नॉट फॉर विच यू आर मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आदित्य जी, कई चीज़ों का आपने यहाँ पर खुलासा किया और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन से एस्पिरेशन से कहीं ना कहीं पूरी होती नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा का भी बयान आया है कि उमर ने 5 अगस्त की जो जजमेंट थी उस पर स्टैंप लगा दी और कहीं ना कहीं समझौता करते नजर आ रहे हैं। किस नजरिए से इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे? देखिए 5 अगस्त को जो हुआ है, हम सब लोग अपने आप को डिफाइन कर देते हो आर्टिकल 35 और 370 तक के, इधर पे ही डिफाइन करके अपने आप को रोकते थे। 5 अगस्त को और भी बहुत कुछ हुआ, रियासत के 2 फाड़ हुए, डाउनग्रेडिंग हुई, लोगों को डिटेन किया गया, कश्मीर में चाहे वो प्रेस हो या बार एसोसिएशन हो, कंप्लीट कर्ब्स हुए। लोग आज भी, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं कितने क्लाइंट हमारे पास है जो है ना ये कोर्ट्स में, कोई हरियाणा में है, कोई यूपी में है, अलग अलग कोर्ट जगहों पे बंद किए गए हैं, ट्रायल नहीं चल रहा 6-6 महीने से, 8-8 महीने से, एक केस के अंदर 350-400 विटनेस है, तो वो ट्रायल ही अपने में ही चलता जा रहा है। तो उस चीज को कंडेम करना आपको वाज द फर्स्ट एक्ट दैट यू हैव टू डू। असेंबली में जब उन्होंने हमारे रेजोल्यूशन की ऑप्टिक्स है और अपना बेकार सा, मतलब कि जिसका सिर पाँव ही नहीं है, ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आते हो जो आपकी अपनी जबान से कैसे निकल गया मुझे समझ नहीं आया। ऐसे लग रहा था बीजेपी वाले ने लिख कर दिया कि साहब ये कर लो अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो। इट वाज मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी। आपने रेजोल्यूशन में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कंडेम द एक्शंस ऑफ 5 अगस्त 2019। कंडेमनेशन में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन दिक्कत ये है कि ये वो चिड़िया है जिसकी जो रस्सी है ना खींचने की, वो दिल्ली बढ़ी हुई है। तो सीएम साहब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बन गए, दैट्स व्हाई ही इज जस्ट कंसीडर्ड टू एवरीथिंग। आप मुझे बता दो रिजर्वेशन पे साइलेंस हर चीज में ना, आप खुद देख लो, ईवीएम की मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, मतलब ईवीएम पे आपका क्या लेना देना था? व्हेन यू हैव बीन सेइंग इट, फारूक साहब ने इंडिया अलायंस के मंच पे दिल्ली में खड़े होकर कहा था ईवीएम तबाही करेगा। अब आप उमर साहब से पूछो कि आप सही बोल रहे हैं, आपके फादर साहब सही बोल रहे हैं? एक दूसरे को तो कंडेम कर लेना। हमें बेवकूफ बनाने की सारी दुनिया को बनाया हुआ, बाप एक कहानी सुनाएगा, बेटा एक कहानी सुनाएगा। They have been just conceding to what BJP has done. There is no defined line. अगर आप अलायंस में भी चल रहे हो उनके साथ, there's an understanding, there has to be some line. और सबको पता होना। गुनगान गाते हो दिल्ली के बिना नहीं चल सकती, तो हमने क्या कहा? फिर आप मुफ्ती साहब को क्यों कहते हो, कोसते हो? उसने यही कहा था, सरकार बनाई एजेंडा ऑफ अलायंस पे, उसमें टर्म सेट हुई क्या क्या चीजें बनेंगी। उसी एजेंडा ऑफ अलायंस के अंदर बीजेपी ने कंसीड किया था एम्स कश्मीर के लिए। ये तो वकीलों ने खड़े होकर यहाँ पे एजिटेशन की तो एम्स आया था, उसी एजेंडा ऑफ अलायंस में लिखा था। तो एवरीथिंग वाज डिफाइंड, इवन आईआईएम कहां बनेगा, आईआईटी कहां बनेगा, एम्स कहां बनेगा, कौन सा कॉलेज कहां बनना है, सब कुछ उस एजेंडा ऑफ अलायंस में था। ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की गई। अब क्या है?
आप बता सकते हैं उमर साहब अगले दिन क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज नथिंग, यू कैन नॉट से अ वर्ड, क्योंकि हर चीज वो इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा बट अपना जम्मू कश्मीर की है कि अभी तक बिजनेस रूल पूरी तरह डिफाइंड नहीं है और अभी भी एम्बिग्युइटी यहाँ पर नजर आ रही है और सिर्फ माननीय एलजी की जो पावर है वही डिफाइंड जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। है। आप खुद सोचो, जिस स्टेट के, जिस यूनियन टेरिटरी के अंदर एडवोकेट जनरल ही नहीं है, किसने बनाना है? हु इज द लीगल हेल्प दे हैव? फॉर मी अंडरस्टैंडिंग कि देश चलता है हमारा संविधान से, उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स है। आपको कानूनी दाव पेच, बिजनेस रूल कैसे बनने हैं, क्या वो लीगली परफेक्ट है या नहीं है, वो आपको कौन गाइड करे? एडवोकेट जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। एलजी साहब और उमर साहब वो नहीं अपॉइंट कर पा रहे, उसमें खींचातासी इतनी है, कहां बना रहे हैं? और जो बनाएंगे वो शैम बनाएंगे, उसका कोई लीगल बेस नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इनकी आपस में, मेरे ऐसा लगता है मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला का छिन्ना है आपस में, और उमर अब्दुल्ला की अलग सांठगांठ है वहां पर अमित शाह के साथ, और वहां पर एलजी की अलग है। तो ये अलग ही तरीके से अमित शाह दोनों को इधर उधर से चला रहा है। इट लुक्स लाइक दैट, देयर इज नो बेसिस। कोई मतलब आपको कोई, आप सरकार चला रहे हो, इट्स अ सीरियस बिजनेस। आपका इलेक्शन तक का हो गया जो आपने करना था। आपको नाव के ऊपर बैठ के फोटो खिंचानी थी, आपको गाड़ी के ऊपर चढ़ना था, आपको टोपी उतारनी थी, सब हो गया। नाउ इट्स टाइम टू वर्क, नाउ वर्क। अब आप वही ताम जाओ वापस घुस रहे हो, व्हाट इज द पॉइंट? यू हैव टाइम टू गो टू गुलमर्ग, you have time to go to Gulmarg, you don't have time to come and deal with situations which are more grave। आपको इस टाइम पे आपको रिजर्वेशन का एक बॉयल बनता जा रहा है, यू शुड हैव इंस्ट्रक्टेड। आपको इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की जो खामी हो रही है उसके बारे में बात करनी है। अगर आपको इतना ही है तो यू शुड हैव बोरोड मोर इलेक्ट्रिसिटी। आपने बोला टीएनडी लॉसेस है, ये बड़ा फैंसी सा निकाल दिया ना टीएनडी लॉसेस। 2012 से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी का डेटा है, जो आपका और मेरा बिजली का बिल कौन करेगा डेटा में, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपके श्रोताओं को बताता है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लिखकर उनको देता है एक पिटिशन, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है और उसके ऊपर स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाती। उसका डेटा है 2012 से आज तक का। वो तब से कल आ रहे हैं 2011 से, पहले साहब होते हो तब से कह रहे हैं कि साहब टीएनडी लॉसेस 25% लाओ, वो तब से 60% पे अटका हुआ है। तो मैंने वो बोला ना, उमर साहब अगले 5 साल, अगले 50 साल में भी जब तक वो बताएंगे नहीं वो कैसे काम करने लगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। एक टाइम वो भी था जब उमर अब्दुल्ला विपक्ष में थे, तब कहते थे कि इन मीटर्स को खा के या तो जेलम या फिर तवी में फेंक दिया जाएगा। आज 100% मीटरिंग की बात उमर साहब कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा था मैं सारे के सारे उखाड़ के फेंक दूंगा। डिप्टी सीएम ने कहा था सारे के सारे उखाड़ के फेंक दूंगा मैं, 1 मीटर नहीं छोड़ूंगा मैं। कांग्रेस के हर लीडर ने उठ के कहा था नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ी, सबने कहा था। विजयपुर के कैंडिडेट ने कहा था, सेकंड आया था ना, उसने कहा था मैं फेंक दूंगा। बनिहाल के एमएलए कहा था शहजाद सलीम ने, उसने कहा था मैं उखाड़ दूंगा। रजौरी पुंछ में इतना शोर था, कश्मीर में था हम एक स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, अब कहां से गया? तो बेसिकली ये सच्चाई ये है कि इनको 6 महीने भी नहीं लगे अपनी सच्चाई पे आने पे, ये अगले दिन ही आ गए। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग ठगा हुआ महसूस हो रहे नहीं हो रहे, वो लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील कि उमर साहब ने अपने स्कोप से ज्यादा बियॉन्ड की छलांग मार दी। व्हाट वाज विद इन हिज स्कोप, ही इज ट्राई टू जंप अ लिटिल टू मच। वो कवर चलते चलते में ना ज्यादा ही निकल गया। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो ऐसे में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था कि जनसंख्या के आधार पर जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन की बात होनी चाहिए। देखो, रिजर्वेशन को पॉलिटिकल इशू बनाया है पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने। जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स कास्ट बेस पे नहीं होती थी, कभी हुई नहीं, ना कभी वैसा कोई सेंटिमेंट आया। दैट उस मामले में जम्मू कश्मीर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड रहा। जैसे कभी हमारे यहाँ पर जो जिसके अंदर रोड साइड मर्डर या किलिंग पहले नहीं होती थी, वैसे ही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी नहीं होता था। ये सब कुछ मेनलैंड इंडिया में होता रहा है, बिहार में होता रहा है, यूपी में होता रहा, उन इलाकों में हुआ जहाँ पे काफी ज्यादा इश्यूज रहे हैं एससीज और एसटीज के। इसको पॉलिटिक्स को लाया गया 8 सीटों के लिए, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपने रिजर्वेशन दी, दे डिजर्व इट ऑन द बेस्ड ऑन लैंग्वेज, आपने उनको दे दी, बट उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कितनी होनी है उसके बेसिस जो है, आपको हर चीज का डेटा, सरकार चलाने के लिए कुछ भी करना है आपने फैसला, उसके लिए डेटा चाहिए। सरकार की नींव जो है वो डेटा है।
बीजेपी ने 10 साल में हर किसी का डेटा एक्सप्लॉइट किया और ना कभी सही दिया। चाहे आपका फूड इंडेक्स हो या कुछ भी हो, कभी भी आप हर जगह में 150 या 200 नंबर पे हो, 150 या 160 में नंबर पे है एज ए देश में। लेकिन हमारी सरकार ने कभी भी कोई डिसीजन डेटा लेकर नहीं, वैसे ही ये डिसीजन लिया। आपको पहले सेंसस चाहिए था, किसकी कितनी आबादी है, और उसको प्रोपोर्शनलिटी बांध दो। अब इस टाइम पे अनरेस्ट है ना। और दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है 50% को आप जंप नहीं कर सकते। जब वो 50% आप जंप नहीं कर सकते, ओवरऑल रेशियो इज जंपिंग ओवर 70%, 72% रिजर्वेशन एडवर्टाइजमेंट्स में जा रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है। और जब आपने कमेटी बना दी है, जब इतने सालों से बेरोजगारी चला के रखी है आपने, 32-33% पहुंच गई है, तो 6 महीने में वो 32-33-50% तो होने वाली नहीं है। अगर आपकी नीयत है कि इस पूरी इशू को मैंने एक वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है, तो कर दो ना। ये पर्पज ये है कि ये जानना चाहते हैं कि अगर कोर्ट से कोई फैसला आ जाए तो हम उसके मथे, कोर्ट के मथे डाल देंगे, हम बरी हो जाएंगे इसमें से। इट्स वेरी ओल्ड ट्रिक। बट पॉइंट यही है कि लेजिस्लेचर की अपनी कॉम्पिटेंस है, खुद मूव कर सकते हैं। मेक अ रेगमेंट, आप लेजिस्लेचर में पास करो रेजोल्यूशन की, फॉरवर्डेड टू द चीफ सेक्रेटरी, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी लेटर गो टू द एलजी, और एलजी से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजो। आप आज आप यूटी हो ना, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। कुछ डेटा बनाओ, उसके बेस पे रैशनैलिटी करो, रैशनैलिटी को असेंबली में रखो, कौन अपोज करेगा? आप मुझे बताओ ना, अगर आपके आगे डेटा बढ़ा है, क्या बीजेपी वाले चीखें चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। वो भी कहेंगे क्या ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, डेटा जो है वही है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। बट पॉइंट ये है कि ये पॉलिटिक्स रखनी है। चलो, बट द थिंग इज दैट हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट, एक रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कमजोर है सीएम साहब, ही कांट। सड़क वाला आदमी होता है ना जो, वो कर सकता है, नवाबों का बात नहीं। नवाबों की बात नहीं है। आदित्य जी, एक चीज और भी जानना चाहूंगा। जम्मू संभाग की अगर बात करें, दरबार मूव नहीं आ रहा, बिजनेस सफर कर रहा है, ट्रेन दिल्ली से सीधे कश्मीर जा रही है, और विडम्बना यह है कि मुख्यमंत्री ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि जम्मू को पठानकोट नहीं बनने देंगे, लेकिन जो नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जो स्केड्यूल आया है, कटरा से सीधे श्रीनगर के लिए ट्रेन निकल रही है। जम्मू फिर आइसोलेट है, यानी कि जम्मू का किसी इंसान ने जाना हो श्रीनगर तो उसको कटरा जाना पड़ेगा। वो आई थिंक वो प्राइमरी ट्रेन जो है उन्होंने इनिशियली दिए कटरा से, बिकॉज हम तो कटरा तक थे ना कनेक्टेड। पर वंदे भारत कटरा से ही स्टार्ट होगी। कमाल है। हम क्या, हमने थाली बजानी है सर, हम 2020 से बजा रहे हैं। मैं विवेक जी, पता क्या है, ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप, ठीक है ग्रोथ हुई, ग्रोथ है, जेलसी फील होती है एज ए जम्मू वाला रहने का। वो जेलसी वो फील होती है कि जो लोग, जो जो हवा बनाया गया कि नहीं जी जम्मू को कुछ नहीं होगा, वी हैव अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी चल रही है, सब कुछ है, वो सब बकवास है। लोगों की सेविंग कैपेसिटी कम हो गई हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जो आपको यहाँ पर गांधीनगर, त्रिपुरानगर, छन्नी में जो लोग दिखते हैं हमें, दे ऑल बेसिकली स्टॉक में इन्वेस्ट करके ही पैसा कमा रहे हैं, या बिजनेस में भी बैंक लोन्स पे लेकर रहे हैं। एक्चुअल ग्रोथ होती है जब आपका पैसा सर्कुलेट करता है मार्केट में। पैसा ये नहीं होना चाहिए विवेक सूर्य के पास, आदित्य गुप्ता के पास, बात वो नहीं है। होलिस्टिक होना चाहिए, मेजोरिटी के पास एक सस्टेनेबल पैसा होना चाहिए। रीसेंट डेटा है 3 लाख के ऊपर अगर आप कमाते हैं देश में साल का, तो आप देश की 10% आबादी का हिस्सा हो। मतलब कि मैं देश की 10 टॉप फीसदी आबादी का हिस्सा हूं, आप भी। सो दैट इज, हम उसी में खुश होते जाते विदाउट रियलाइजिंग कि हमारा देश किस साइड जा रहा है। हमारा जम्मू भी वही हो गया। दरबार मूव एक बड़ी बेसिक सी चीज, इसमें कुछ नहीं है। बीजेपी के एमएलए को पता है ये रिक्वायर्ड, बट बोलेंगे नहीं, ये नालायकी है। मैं दो को, आई विल नॉट मेंशन माय वर्ड, दिस इज बेसिकली वो दगाबाजी ना सिर्फ अपने आप अपने लोगों से कर रहे, वो अपने आप से भी दगाबाजी कर रहे। कितनी देर एमएलए रह ले, हर 5 साल बाद तो बीजेपी उठाकर नया एमएलए रख देती वहां पर। कितने एमएलए रिपीट हुए? एमएलए हु हैज गॉट अ रेपुटेशन। आप जब हो वहां पर, लीव समथिंग। मैंने कितने एमएलए को यहाँ पे बोला है बीजेपी के, जब 370 पे डिबेट के लिए अगर इशू हुआ था तो आप क्या खड़े होकर टेबलों के ऊपर लड़ रहे थे, आप क्या मुक्के मुक्के मार रहे थे? अगर तुम्हारे पास बात थी जम्मू की तो 370 के फायदे गिना देने थे यार। क्या पता तुम्हारे पास कोई फायदे ऐसे होते जो मेरे जैसे लोग, जिनको लगता है कि इसके सिर्फ नुकसान हुए हैं, हमें पता चलता है कि कोई फायदा है। अब तो श्योरिटी है ना कि फायदा हुआ ही नहीं था। जब तुम्हें खड़े होकर टेबल को मुक्के चलाने हैं तो पीछे बचा गया।
ट्रेन जा रही है, आपको यहाँ पर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आपको कॉरिडोर क्रिएट करना चाहिए था। हम सारी दो महाकाल की आधे से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह सुबह महाकाल की फोटो आती है, हमारे बुजुर्ग लोग उठ के कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अंकल और आंटी वो भेजते हैं सुबह सुबह महाकाल की। कभी इनके दिमाग में जम्मू वालों को ये नहीं ध्यान हुआ कि महाकाल का कॉरिडोर है वहां पर, वो भी तो इंदौर से दूर है, बट वाई इंदौर इज द फोकल सेंटर। जहाज तो इंदौर लैंड करता है, उन्होंने कॉरिडोर क्रिएट कर दिया 50 किलोमीटर का, तो ये आप 60 किलोमीटर क्यों नहीं बन सकते? ये कट रहा है, बूस्ट करो इकोनॉमी। सोच तो है ही नहीं ना, मतलब सोच तो आप छोड़ दो, क्योंकि व्हाई वुड उमर अब्दुल्ला इन्वेस्ट इन जम्मू व्हेन हिज होल पॉइंट वाज टू पुट सुरेंद्र चौधरी इन अ चेयर। होल पॉइंट वाज कि सतीश को रख दो, सुरेंद्र चौधरी को रख दो, बस बात खत्म। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डू। इसके अलावा नहीं कर रहे ना। अभी बर्फ पड़ी, ही सेड इट्स इमरजेंसी, आई एम गोइंग टू कश्मीर। जम्मू में कोई डिफिकल्टी होती है, मैं आप देख लेना कभी आता वापस मोड़ के, ही विल नॉट कम। सी बात ये होती है जिसका वोट पड़ता है ना, वो ही अपना एफर्ट डालता है। लेकिन जम्मू ने 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के चुने, लेकिन आज वो भी शांत हैं, खामोश हैं और तस्वीर देख रहे हैं। आप 28 एमएलए का मुझे बता दो वो कर क्या रहे हैं? यहाँ सैलून का इनॉग्रेशन कर रहे होंगे, किसी बेकरी शॉप का इनॉग्रेशन कर रहे होंगे, कोई बुटीक खोल रहा होगा, मंदिर में आरती कर रहा होगा, मस्जिद में सजदा कर रहा होगा, इसके अलावा कुछ और कर रहा है? आप मुझे बता दो कि इन्होंने कौन सा मोशन मूव किया उस फर्स्ट सेशन में? आपको कोई सेशन में मूव करना था, अगर आप सरकार बनाते आपको कुछ तो लगाना था ना दिमाग कि हमें ये चाहिए जम्मू में। अगर आपके 29 आप सरकार में आ जाते, दिमाग लगाना था ना। वो दिमाग ऑपोजिशन में बैठ के भी तो लगता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल है, मूव करो, कोशिश तो करो। तो ये लोग, आपको भी पता है, मैंने इलेक्शन, जब लोग कैंडिडेट को वोट नहीं देते, लोग वोट ही पार्टी को देते हैं, तो पार्टी चलती दिल्ली से, तो इन विचारों के ऊपर क्यों हमने करना? ये इनकी किस्मत में थी 5 साल की एमएलए और उसके बाद पेंशन, वो जम्मू के लोगों ने लगवा दी। रेस्ट दे विल नॉट डू एनीथिंग। बिल्कुल अंत में जम्मू कश्मीर में बाई इलेक्शन 2 सीटों पे होने हैं, बड़गाम और नगरोटा की अगर बात करें, और ये भी स्वर आ रहा है कि उमर साहब के साहबजादे बड़गाम से चुनाव लड़ सकते हैं, और जो दिग्गज नेता हैं, उनके एडवाइजर, उनका भी नाम आ सकता है, ये भी खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर क्या देखते हैं, एक नई पीढ़ी सामने आ रही है उमर सरकार की, अब्दुल्ला फैमिली की लेगेसी बढ़ती जाएगी और लोग इस तरह ही देखते रहेंगे? वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो whom they want to follow। देखो, आई डू नॉट फील कि जस्ट बिकॉज उमर का बेटा आ रहा है तो दैट मीन्स कि दैट ही हैज टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। मे बी द बॉय हैज समथिंग इन हिम एंड वी डोंट नो व्हाट ही हैज इन हिम और व्हाट बोथ ईदर वन ऑफ देम हैव। यहाँ पर भी बीजेपी राणा साहब की बेटी को करना चाहते हैं, दैट्स अप टू द पीपल टू डू। बट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन क्या होनी है वो इम्पोर्टेंट है, लॉन्च पैड नहीं इम्पोर्टेंट है। आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आप सही गलत जहां पे भी हो, आर यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट और यू आर गोइंग टू जस्ट सिट डाउन एंड वॉच? वो है बात। आने वाले समय में पीडीपी का क्या भूमिका रहेगी, जब असेंबली सत्र भी आएगा और लोगों के जनहित के मुद्दों को क्या हमेशा उठाते रहेंगे? जितना हमें बात करके मुझे मिला है वहीद से या फॉर दैट मैटर फयाज साहब से या नाइक साहब से, दे आर इंटेंडिंग टू बी पॉजिटिव लेजिस्लेटर्स। उन्होंने कहा है कि जो एक्शंस उमर सरकार नहीं ले रही, दे विल बी टेकिंग दोज एक्शंस इन द असेंबली, और टू इंश्योर कि जो काम हमारा है एज ए लेजिस्लेटर वो हम कंप्लीट करें। और वेट कर रहे हैं फिलहाल तो बिजनेस रूल्स बना दें वो असेंबली के भी कि कैसे आएगा, किस तरीके से मोशंस मूव होंगे, क्या होगा, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है पूरा प्रोसीजर। बट मैंने आपको बोला, सिंस यू डोंट हैव अ लीगल बाइंड पीछे से बैक करने को, तो हाउ विल यू डू इट? आदित्य जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक कल्याणों पर आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।